सुसानो एक ऐसा जुत्सु है नारुतो में जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुत्सु में आता है। सुसानो का स्ट्रक्चर एक ह्यूमनोइड जायंट जैसा होता है और बस एक मांगे के शारिंगन यूजर ही उसे wield कर सकता है। सुसानो बहुत सारे कलर्स में आता है जैसे कि ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन, जो कि डिपेंड करता है उसके यूजर के चक्र कलर पे। इतना ही नहीं, सुसानो बहुत सारे वेरिएंट में भी होते हैं जैसे कि स्केलेटन सुसानो, मसल सुसानो, आर्मर सुसानो और परफेक्ट सुसानो। पर इस वीडियो में हम सारे यूजर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो के बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम वीकेस्ट सुसानो टू गॉड लेवल सुसानो। तो मेरा नाम है सेनरो और लेट्स बिगिन। तो सबसे लास्ट में शिशुई का सुसानो। शिशुई के सुसानो के बारे में हमें इतना भी कुछ पता नहीं और ना हमें इस सुसानो को एनिमे में देखने मिला था, पर इसकी एक झलक हमें नारुतो के गेम निंजा स्टॉर्म रेवलेशन में मिली थी, जिसमें सुसुई के पास हाफ बॉडी सुसानो था जिसके बीच में कुछ आग जैसा होता है और उसके एक हाथ में ड्रिल जैसा वेपन होता है। देखो देखो, गुस्सा मत हो। आई नो सुसुई नो डाउट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन नारुतो में और जो यंग एज में ही एक जोनिन बना था। पर सिंस सुसुई के सुसानो को हमने देखा नहीं है और इसके सुसानो के बारे में हमें इतना कुछ पता नहीं है, इसलिए ये सबसे लास्ट में रखा है। नंबर 6 पे इताची उचिहा। मुझे ऐसा क्यों लगा था मुझे बहुत गाली पड़ने वाली है, पर देखो मेरा रीजन सुन लो एक बार। तो इताची अपना क्लैन किलर, इसके सुसानो की झलक हमें सबसे पहले इताची और सास्के के फाइट के वक्त मिली थी। इताची का सुसानो एक फुल बॉडी सुसानो नहीं है बल्कि हाफ बॉडी सुसानो है, जिससे वो आर्मर सुसानो में बदल सकता है विद स्वॉर्ड एंड शील्ड, जिससे वो सुसानो को ऐसा ऑफेंस एंड डिफेंस दोनों यूज कर सकता है। इताची के सुसानो के पास दो सबसे वारी वेपन है जो कि है याटा मिरर, जिससे वो किसी भी अटैक को ब्लॉक कर सकता है चाहे वो कितना ही पावरफुल हो, और दूसरा वेपन है टोत्सुका ब्लेड, जिससे यूज करके वो किसी भी अपोनेंट को गेंजुत्सु की दुनिया में सील कर सकता है चाहे वो अपोनेंट कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। इन दो वेपन की वजह से इताची का सुसानो नो डाउट सबसे पावरफुल सुसानो बन जाता है। और तुम लोग फिर आके सोच रहे होंगे कि मैंने इतना नीचे रैंक क्यों दिए, तो देखो जस्ट बिकॉज सारे सुसानो फुल बॉडी है और लिटरली शेयर स्ट्रेंथ उनमें ज्यादा है, इसलिए मुझे अपनी इच्छा के खिलाफ इताची दादा को कम रैंकिंग देनी पड़ेगी। और अगर इताची के पास फुल बॉडी सुसानो होता तो नो डाउट इताची टॉप 3 में होता। नंबर 5 पे है मादारा उचिहा। चल 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 चल। ए, गाड़ी स्टार्ट कर। अरे अरे रुको रुको भाई, मैंने जो रिसर्च किया उसके ऑर्डर के हिसाब से ही बोल रहा हूँ यार, मुझे मत बोलो। तो मादारा उचिहा उर्फ द गोस्ट ऑफ उचिहा, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा ऑफ ऑल टाइम, जिसने अपने यंग एज में अपना शारिंगन अवेकन किया था और बाद में जाके इटर्नल मांगे के शारिंगन भी हासिल किया था उसके भाई के मरने के बाद। मादारा का सुसानो एक फुल बॉडी सुसानो है जो कि नो डाउट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो है सीरीज में। अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि मादारा का सुसानो इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसने 5 कागे के फाइट के वक्त लिटरली 2 पहाड़ों को काट दिया था, जिसे हम केक को काटते हैं ना वैसे। भाई इससे तुम लोग समझ ही सकते हो कि मादारा का सुसानो कितना स्ट्रॉन्ग था। पर जस्ट बिकॉज बाकी सब सुसानो के पास कुछ ना कुछ वेपन्स है और कुछ तो फ्लाई भी कर सकते हैं, इसलिए मादारा का सुसानो नंबर 5 पे है। नेक्स्ट है इंदिरा ओत्सुत्सुकी। तो इंदिरा ओत्सुत्सुकी जो कि सबसे बड़ा बेटा था होगोरो नो ओत्सुत्सुकी का, इंदिरा बचपन से ही बहुत ही इंटेलिजेंट था और एक प्रोडिजी भी था और इसने भी अपना शारिंगन बहुत ही यंग एज में अवेकन किया था। इसके पास एक स्पेशल केके गेनकाई भी था जिससे उसने मांगे के शारिंगन भी अवेकन किया था और उसी स्पेशल केके गेनकाई की वजह से इंदिरा ने विदाउट इटर्नल मांगे के शारिंगन सुसानो को विल्ड किया था। इंदिरा का सुसानो एक परफेक्ट सुसानो था जो कि बहुत ही पावरफुल था, जिसने आसुरा को भी टक्कर दी थी। और सिंस बाकी सारे सुसानो थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अभी इंदिरा का सुसानो नंबर 4 पे है। नेक्स्ट है ककाशी हासाके। तो अपना कॉपी निंजा ककाशी जो कि वन ऑफ द एक्सेप्शनल शिनोबी है सीरीज में, जिससे अपना शारिंगन ओबिटो से मिला था एज अ गिफ्ट जब ओबिटो मरने वाला था। फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर में कागुया के अगेंस्ट फाइट करते हुए ककाशी को इटर्नल मांगे के शारिंगन मिला था ओबिटो से, जिससे वो एक परफेक्ट सुसानो बना पाया था, वो भी फर्स्ट ट्राई में और लिटरली एक गॉड को टक्कर दी थी। ककाशी एक उचिया ना होने के बावजूद ऐसी फीट को अचीव कर पाया, इसलिए ककाशी को मैंने थोड़ा हायर रैंक पे रखा है। नंबर 2 पे है सास्के उचिहा। तो सास्के उचिहा एक बच्चे से लिटरली हाफ गॉड बना है। ये बंदा जिसके पास हागोरो की आधी पावर थी। सास्के उचिहा नो डाउट द स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा है पूरी सीरीज में, जिससे उसका मांगे के शारिंगन अपने भाई इताची से मिला था फ्रॉम ट्रांसप्लांट।
सास्के का सुसानो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो है पूरे सीरीज और मांगा में, जो कि इमेंस डिस्ट्रक्शन के कैपेबल है। इसने अपने सुसानो फॉर्म में लिटरली सारे टेल बीस्ट के हाथ चकरा ले ली थी, जिससे उसका सुसानो लिटरली इंदिरा लेवल का बना था। सास्के के सुसानो ने नारुतो के क्यूबी मोड को भी खतरनाक टक्कर दी थी, जिससे समझ में आता है कि क्या पावरफुल सुसानो है सास्के का। इतना ही नहीं, सास्के के सुसानो के पास एक बड़ी स्वॉर्ड और बो भी थी, जिससे वो ब्लैक फ्लेम से चार्ज भी कर सकता था। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो है मेरे ओपिनियन में हागोरोमो ओत्सुत्सुकी। हागोरोमो ओत्सुत्सुकी नाम ही काफी है भाई, जिसने पूरे नारुतो वर्ल्ड को जन्म दिया, जिसे पॉपुलरली स्टेज ऑफ सिक्स पाथ भी बोलते हैं। इसका सुसानो एक फुल बॉडी सुसानो है, जिसकी हाइट मानी जाती है कि लगभग 1000 मीटर थी। बाप रे बाप, तुम लोगों को 1000 मीटर पता है क्या कितने होते हैं? लगभग एक बुर्ज खलीफा से भी 200 मीटर ज्यादा। बाप रे, क्या वजन था ये। और इसका सुसानो लिटरली टेन टेल्स को एक चुटकी में फेल दिया था। तो दोस्तों, यही होता है अपना वीडियो खत्म। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।